हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ क्लास 10। सो आज की इस क्लास में नॉमेनक्लेचर पे बात होगी और ये जो टॉपिक है ये कई बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। इस साल 10th में उन्होंने कुछ टॉपिक हटाए भी हैं नॉमेनक्लेचर के अंदर, बट वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, आप लोगों को बता भी दूंगा कि वो टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो चाहो तो पढ़ लेना, चाहो तो 10 मिनट वीडियो ज़्यादा देखकर उस टॉपिक को भी कवर कर लेना, ताकि तुम्हारे आने वाले जो साल हैं, अगर साइंस लोगे या नहीं भी लोगे तब भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा बोर्ड में जब जाओगे एग्जाम देने कि भाई ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर को। और नॉमेनक्लेचर के अंदर का मतलब क्या है? मतलब नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण। हमने पिछली वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने हाइड्रोकार्बन को पढ़ा था। तो क्लास 10th में आप लोगों को हाइड्रोकार्बन को किस तरह नाम दिया जाता है या डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को किस तरह नाम दिया जाता है, ये पढ़ने वाले हैं इस क्लास में हम। उसी को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हो, हम नाम कैसे दे रहे हैं। मैं लिख देता हूं भाई ईथेन। तो ये जो ईथेन मैंने लिखा है इसका फॉर्मूला होता है CH3 बॉन्ड CH3। तो ये फॉर्मूला और ये जो नाम है ये वजूद में कैसे आया, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका फुल फॉर्म मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसाइड करती है इन नेमिंग के रूल्स को। ये रूल्स बनाती हैं और उस हिसाब से हम लोग नाम रखते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो इनके कुछ बनाए हुए रूल्स हम लोग आज डिस्कस करेंगे और जो क्लास 10th के लेवल का नॉमेनक्लेचर है वो पूरा के पूरा इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी, नोट्स आप बना लेना। आई होप आप गौर से लेक्चर को देखोगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ, मेरी राइटिंग बहुत छोटी हो गई, खैर मैं यहाँ 1 2 3 लिख देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और इसके आगे मैं लिख देता हूं C माने कार्बन। ठीक, ये तुमने कई लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है नई चीज है तो बिल्कुल फिक्र मत करो। मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 8 9 10 कार्बन तक। ठीक है, तो ये तो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। अगले वर्ड जो मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं रूट वर्ड। बस सुनते जाओ, सिर्फ मैं तुम्हारे 5 मिनट लूंगा और कुछ नहीं, और तुम्हें एक 10th लेवल का नॉमेनक्लेचर आराम से आ जाएगा। ठीक, अगर आपने कोई कंपाउंड देखा जिसमें सिर्फ 1 कार्बन है तो उसका जो शुरुआती नाम स्टार्ट होता है उसको कहते हैं रूट वर्ड। वो जो होगा वो होगा METH, मिथ। ठीक, अगर आपने कोई कंपाउंड देखा जिसमें 2 कार्बन है तो वो इथ होगा, मतलब उसका जो रूट वर्ड होगा वो इथ होगा। बस समझते जाना। 3 कार्बन वाले को तुम लोग प्रॉप बोलोगे, 4 कार्बन वालों को तुम लोग ब्यूट बोलोगे, 5 कार्बन वालों को आप लोग पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन वालों को हम हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन वाले को हेप्ट या फिर सेप्ट, 8 कार्बन वाले को ऑक्ट, 9 कार्बन वाले को नॉन और 10 कार्बन वाले को डेक। ये हो गए आपके रूट वर्ड। अब बात करते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। पिछली क्लास में मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था। अब देखो यहीं से चीजें समझ में आनी चाहिए। देखो मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बता रहा हूं। 10th में जो 30% सिलेबस को डिडक्ट किया गया है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी हटाया। लेकिन अगर और अब अगले चीज में उन्होंने नॉमेनक्लेचर को, जो पार्ट मैं अभी तुम्हें पढ़ा रहा हूं ये उन्होंने हटाया नहीं है। पर अगर जिसने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कंसेप्ट नहीं सीखा तो उसको थोड़ी दिक्कत आएगी ये वाले पार्ट को समझने में। ठीक है ना, तो वो पढ़ना भी जरूरी था। इंटरलिंक्ड है ना भाई, चैप्टर तो पूरी तरीके से जो सेट करा था कई साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल जो भी है, सब सिलेबस बना था 2005 में। तो तब से उसको प्रॉपरली हटाना, प्रॉपरली ऐड भी करना था। खैर उस बहस पे नहीं जाते हैं हम, तो जो भी है 10-15 मिनट ज्यादा ले लेंगे लेकिन पढ़ लेंगे सब, ताकि हर चीज क्लियर हो जाए। तो रूट वर्ड वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर क्या होगा, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो,
मतलब यहां पर देखो एक कार्बन के बीच तो कुछ चीज रहेगी नहीं क्योंकि एक ही कार्बन है, पर इनके बाद जितने भी कार्बन है अगर सबके बीच सिंगल बॉन्ड हो, एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, तो रूट वर्ड के आगे आपको लगाना पड़ेगा एन, इधर भी एन, और ये सब चलते 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 एन ही लगेगा यहां तक। ठीक, एक चीज ये हो गई क्लियर। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो ई एन इन लगेगा, ई एन इन। मैं भी एग्जांपल दूंगा, ये चलता जाएगा और ई एन इन लगेगा। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो अगर, तो वाई एन ई। अब कई बच्चे इसको आइन वाइन जो भी पढ़ते हैं, पर आपको स्पेलिंग नहीं भूलनी, वाई एन ई लगेगा। भाई ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। 3-4 चीजें क्या, एक तो रूट वर्ड याद रखने हैं सारे, कितने कार्बन पे कौन सा रूट वर्ड लगना है, और ये याद रखना है कि अगर सैचुरेटेड कार्बन हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है तो हम एन 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 लगा देंगे, ए एन ई। अगर डबल होता है तो ई एन ई लगाएंगे, डबल बॉन्ड होता है तो, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वाई एन ई लगाएंगे। ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो, हमें उन्होंने दे दिया, मैं इतना मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये मिटा देता हूं मैं। अगर उन्होंने ये दे दिया, तुम्हें एक कंपाउंड दिया उन्होंने कुछ इस तरह का, और इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की, उसको हाइड्रोजन से पूरा कर लिया, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अब जो रूल है, कभी भी नॉमेनक्लेचर में जो आपको चीज डिसाइड करनी पड़ती है, तो सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो यहां पर जो लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, वो ये बनती है, ये देख रहे हो। तो यहां पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 पर क्या आता है, प्रॉप आता है, ये देखो ये प्रॉप, 2 पे इथ और 1 पे मिथ। ठीक है, समझ गए ना। थोड़ा मैंने ऊपर नीचे लिख दिया पर कोई बात नहीं, ऊपर नीचे मतलब थोड़ा सा लाइन बाय लाइन नहीं लिखा, ये एरो बना देता हूं तुम्हारे लिए और आसानी हो जाएगी। चलो भैया, अब देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन, अगर मेरी वीडियो तुम्हें स्लो लगती है तो 1.5 की स्पीड से देख लिया करो। मैंने भी देखने की कोशिश करी थी, तो मैं समझता हूँ वो इतनी ज़्यादा फास्ट भी नहीं होगी और तुम्हारा थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। कई लोग ऐसा लगता है ना बोर हो जाते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप लोग, और कई होशियार बच्चे तो करते भी होंगे, बट यह है कुछ चीज़ छूटे नहीं, कोई कंसेप्ट ना छूटे। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में भी इसी स्पीड से पढ़ाता हूँ, तो बच्चे तो पढ़ते ही है ना। 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे क्या आएगा, प्रॉप, ये प्रॉप लिख दिया। अब एक भी कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, भाई नहीं है, तो इन और आइन तो आना नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा, एन, तो लिख दो ए एन ई एन, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। कितना आसान है, मतलब आपको ये रूल अगर याद है तो 1 मिनट में आप नाम लिख सकते हो और आपका 1 नंबर मिल गया, आपको पका पकाया एग्जाम में। कितना आसान है। उसने आपको क्या दे दिया, और यहां पर लगा दिए 3 बॉन्ड, और उसके बाद उसने यहां पर आपको वैलेंसी पूरी करके दे दी। ठीक है, अब पूछ रहा है नाम बताओ, तो अगेन 3 कार्बन ये रहे, नाम क्या होगा, प्रोप तो आएगा ही आएगा, और फिर आइन, क्योंकि 3 बॉन्ड है और मैंने बताया था 3 बॉन्ड पे आप आइन लगाओगे। ठीक, तो प्रोपाइन, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। कुछ चीजें इसमें ऐड होती हैं, वो मैं अभी एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करता जाऊंगा, आप लोग अपनी नोट्स में उसको लिख लेना, क्योंकि अब मैं नोट्स डिक्टेट करने लग जाऊंगा तो फिर तो पता नहीं वीडियो कितनी लंबी बन जाएगी। एग्जाम्पल है, जैसे देखो ये तो सबको पता है, इसको मीथेन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन। मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस, इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये। अगर मैं CH4 में से, ये CH4 है, CH4 में से एक कार्बन को हटा दूं, सॉरी एक हाइड्रोजन को हटा दूं, तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, याद रखना है, इसको बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल। CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। मैं भी बताऊंगा ये कहां काम आएगा। इसी तरीके से जो CH3 होता है, ये क्या होता है, ईथेन। 2 कार्बन है
और सारे कार्बन, जो दोनों कार्बन उनके बीच में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ईथेन। अगर एक कार्बन हटा दिया जाए, ये तुमने यहां पर 3 हटा के 2 लिख दिया तो एक स्पेस इसकी खाली हो जाएगी, इसको क्या बोलोगे आप? इथाइल। इसको क्या बोलोगे? इथाइल। जिस तरह मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया तो वो मिथाइल बना, CH3 बना, इसी तरीके से ईथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाओगे, मैं वापस से और क्लियर करके बना देता हूं। यहां से तुमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये जो स्पेस खाली हुई, अब ये जो चीज बनी है ये बन जाएगा इथाइल। इसी तरह अगर 3 कार्बन की चेन है उसमें से एक को हटा दिया हाइड्रोजन को तो प्रोपाइल। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि यहां पर आप अगर इस तरह का कोई नाम आ जाए, हालांकि चांसेस मैं सच बता रहा हूं कम है, हो सकता है NTSE या ओलंपियाड में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर 11th में पढ़ा है, 11th के बच्चों के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन 10th वाले बच्चे, कई बच्चे थोड़े से घपला जाएंगे। उनने कुछ ऐसा करके दे दिया आपको और यहां पर उसने एक कार्बन लगा दिया ऐसे, ठीक है। यहां पर CH3, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH, इधर CH2 और इधर CH3। बोला इसका नाम बताओ, तो आप लोग क्या करोगे? मेरा सबसे पहला काम क्या था? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहला काम क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कैसे बनती है? वो भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। एक तो ये हो गई सीधी। एक कंटिन्यूस कैसे बनती? ऐसे में, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की तो छोटी चेन है, ऐसे लो तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 की बन रही है। तो ये भी नहीं, हम यही चेन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यही सबसे लॉन्गेस्ट है। अब आपको करनी पड़ेगी नंबरिंग, समझो मेरी बात को। अब आपको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। तो नंबरिंग आपको ऐसी करनी है जैसा अब यहां पर आप 2 तरीके से नंबरिंग कर सकते हो। देखो ये जो चीज है ये आपको किसी भी NCERT में नहीं मिलेगी, NCERT एग्जाम्पलर में नहीं मिलेंगी, लेकिन इस लेवल की नॉमेनक्लेचर अगर आ जाएगी तो मैं समझता हूं काफी अच्छे लेवल की आ चुकी है आप लोगों को। आप लोग NTSE का कोई सा भी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन कर पाओगे। अब आपको अगर नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 और 6, ये आपने पूरा कार्बन के जो चेन हमने जो सिलेक्ट करी थी उन कार्बनों की आपको नंबरिंग करनी थी। आपने एक तरीका तो यहां से नंबरिंग कर दिया आपने, एक तरीका होता है इधर से कर लूं 1 2 3 4 5 6। तो अगर तुमने ऐसे नंबरिंग करके इसको नाम दिया तो वो गलत हो जाएगा रूल के मुताबिक। तुम्हें नंबरिंग इस तरह से करनी पड़ेगी कि जो ये मिथाइल ग्रुप है, अब समझ में आया मैंने क्या बताया था? CH3 मिथाइल है, ये क्या है? ये है मिथाइल ग्रुप। देखो बेटा ये चेन के बाहर है, समझ रहे हो बात को? ये जो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करी है उससे बाहर है पहली चीज, और इस बाहर वाले ग्रुप को मैं मिथाइल कह रहा हूं। इसका जो कॉमन नेम होता है, चाहे वो मिथाइल हो या फिर इथाइल हो या प्रोपाइल ग्रुप हो, कोई सा भी हो, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है। कहने की बात है जैसे ये पूरा मेरी बॉडी है तो मेरा एक ब्रांच निकल गया, पेड़ है, पेड़ की ब्रांच निकलती है, इस तरह से ये एक पेड़ मान लो, उसकी ब्रांच है, एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट। और ये कौन से वाले कार्बन पे बैठा है? 3rd नंबर के कार्बन पे। 1 2 3 4 5 6। ये किस, अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो 4th, इस कार्बन को 4 नंबर मिलता है, और हमें सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन को सबसे कम नंबर देना है। मतलब यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो इसको 3 मिल रहा है ना, तो यहां से नंबरिंग करने पर इसका नाम सही होगा। अब नाम कैसे डिसाइड करोगे? ये देखो सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे बैठा है? 3 वाले कार्बन पे, तो तुम लिखोगे 3 फिर तुम लिखोगे मिथाइल। तो ये चीज क्या दर्शाता है कि तीसरे वाले कार्बन पे मिथाइल बैठा है। उसके बाद देखो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हेक्स, और एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम होगा। अच्छा सुन लो, तुम्हारे लिए ये एक बात समझा देता हूं, ये क्वेश्चन 10th बोर्ड में नहीं आएगा, है ना। ये एक लेवल वाला क्वेश्चन था जो मैं कराना चाह रहा था। नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो देख लेना, आ जाएगा। और ऐसे कई क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एटलीस्ट मतलब बोर्ड के लेवल का मैं तुम्हें पढ़ा दूं, उसके बाद फिर हम
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे एनटीएससी वगैरह के, तो एट दैट टाइम देख लेंगे। अब हम एक काम करते हैं, एक चीज और जो अब बोर्ड में आ सकती है, इसलिए वो बताना जरूरी है। देखो बता देता हूं, ये भाई लिख लेना सारी चीजें, है ना। हालांकि देखो मैं थोड़ा लेट हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सितंबर से पहले पहले 10th पूरी साइंस निपटा दूं, तो घबराओ मत, हो जाएगा। नोट्स भी इस वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगी, और नोट्स, लेकिन अभी तक तो आप मुझ पे ऐसा डिपेंड मत रहो, नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है। अब देखते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ये है CH3 CH2 CH, और यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड CH, और इधर लगा देते हैं CH2, इधर CH3। वो कह रहा है इसका नाम दो। अब देखो यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये रही, इसमें तो कोई शक नहीं, ठीक है ना। ये काम का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6, एक नंबरिंग यहां से करी, एक नंबरिंग यहां से करो, 1 2 3 4 5 6। इस केस में नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो ये कार्बन है, दोनों कार्बन, इनको लोवेस्ट पॉसिबल डिजिट देना चाहिए। अब देखो अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो इस कार्बन को 3 मिल जाता है, इधर से काउंटिंग करता हूं तो इसको 3 मिल जाता है। मतलब समझ रहे हो आप, इन दोनों में से ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, तो जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको लोवेस्ट पॉसिबल डिजिट मिलना चाहिए। अभी एक और एग्जांपल लूंगा, आप ये भी समझ जाओगे। इसका अगर नाम आपको दिखना है तो इसका नाम हो जाएगा 3, क्योंकि तीसरे नंबर से कार्बन पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ, तो 3 हेक्सीन, 3 हेक्सीन, क्योंकि 6 कार्बन थे। और हेक्सीन क्यों लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। या फिर इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, हेक्स 3 इन। ये दोनों सही हैं, दोनों नाम सही हैं। ये 3 हेक्सीन या हेक्स 3 क्या बता रहा है कि जो तीसरे नंबर का कार्बन है वहां पर डबल बॉन्ड होगा, वहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। अब समझो मैं इसी का एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझना, यहां से तुम्हें और चीज क्लियर हो जाएगी। सिलेक्ट करिए आपने लॉन्गेस्ट चेन। अब आपको नंबरिंग करनी है, 1 2 3, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, और मैं इधर से भी कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6। अब अगर यहां से नंबरिंग करूंगा तो इस कार्बन को मिलता है 2, और यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इसको मिलता है 4। तो अब आपको समझ में आ रहा है नंबरिंग कहां से सही होगी, कहां से गलत। यहां से नंबरिंग होगी गलत और यहां से नंबरिंग होगी सही। तो नामकरण जो होगा, नॉमेनक्लेचर जो होगा आपका, जो नेमिंग होगी वो इस वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग होगी। तो अब नाम क्या होगा, 2 हेक्सीन, 2 हेक्सीन, या फिर हेक्स 2 इन। ठीक है, डैश भी लगाना जरूरी है ना। तो ये दोनों, इसके दोनों में से कोई एक नाम आप लिखोगे सही होगा। मेरी बात समझ रहे हो। अगर इसका नाम तुम 4 हेक्सीन लिख दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड की प्लेसेस कहां पर किधर रखना है उसको ध्यान में रखना। अच्छा एक चीज और समझ लो, मैंने इसको मिटा दिया, यहां सिंगल बॉन्ड लगा दिया, यहां पर CH2 लिख दिया, ये तो हेक्सेन है। अब अगर मान लो मैंने इसको मिटा के यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, इसको मिटा के मैंने यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा। अब इसका सिंपल नाम हो सकता है 1 हेक्सीन या फिर सिर्फ हेक्सीन, क्योंकि यहां से ही नंबरिंग आपको स्टार्ट करनी है 1 2। तो 1 वाले को अगर आप शो नहीं भी करोगे तो अंडरस्टूड होगा। अगर आप बोलोगे हेक्सीन तो हम ये समझ जाएंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो कहां पर लगा है, सबसे पहले वाले कार्बन पे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इतना तो। ठीक, अच्छा जिस तरह से मैंने डबल बॉन्ड लगाया आप लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा के भी कर सकते हो, ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। इन के बजाय आइन आ जाएगा उस पर। ठीक, अब बात करते हैं यहां पर उस चीज की जो 10th क्लास में हटा दी गई है, बट उसको भी सीखना जरूरी है। यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, और मिटाना पड़ेगा यार को। अब एक काम करते हैं, इस पूरे को मिटाते हैं।
ताकि अच्छे से स्पेस मिले और काम मैं आसानी से कर सकूं। देखो 5 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं उन्होंने। फंक्शनल ग्रुप पहले तो समझ लो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप कार्बन के ही कंपाउंड्स बनते हैं और विदाउट कार्बन भी बन जाते हैं, मतलब हेटेरो एटम्स होते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ऐसे ग्रुप एटम का वो ग्रुप होता है जो अगर किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी रिएक्टिविटी को बदल देता है। मैं फिर बोल रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप्स आर दोज ग्रुप ऑफ एटम्स or molecules which when combined with organic compound they totally change the property of organic compounds। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल आपको 5 फंक्शनल ग्रुप अच्छे से समझ लेने हैं, बस इतना याद कर लो। इस साल तो बोर्ड ने हटा दिया है लेकिन फिर भी ये 5 आपको समझना है। पहला है अल्कोहल, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा है अल्डिहाइड, तीसरा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा है आपका कीटोन और पांचवा रहेगा आपका हैलोजेंस। ये 5 के 5 फंक्शनल ग्रुप आपको याद रखने हैं। अब बेटा ये सिर्फ ये नहीं है कि नाम ही याद रखने, नाम के साथ उसका सिंबल वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंबल क्या होता है अल्कोहल का, वो होता है बॉन्ड और OH। ये जो है ना, ये वैकेंसी खाली है, मतलब एक बॉन्ड बना सकता है किसी के भी साथ, ये सिंगल बॉन्ड। अल्डिहाइड को इस तरह से डिनोट करते हैं CHO, या फिर और करके देखो बहुत बारीक सा फर्क है। ये OH है, ये CHO है। मैं अभी तुम्हें डिफरेंस भी बताऊंगा, ठीक। कार्बोक्सिलिक एसिड को यूं शो करते हैं, बहुत इजी बन जाता है ऐसे, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को यूं भी शो किया जाता है, ठीक है, COH COOH, ठीक। कीटोन को इस तरह से शो होता है, कीटोन, उसका यही डायग्राम, मतलब यही स्ट्रक्चर बनता है। और यहां भी वैलेंसी खाली, यहां भी वैलेंसी खाली, और शर्त यह रहती है कि इधर भी कार्बन को जोड़ना है, इधर भी कार्बन की चेन जोड़नी चाहिए, ठीक है ना। मतलब कीटोन जो है बीच में आने वाला चीज है। अगर यहां में अगर H जोड़ दूं तो भाई ये और ये तो सिमिलर हो गए, तो ये तो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो कीटोन के साथ इधर भी कार्बन आएगा, इधर भी कार्बन आएगा, जब भी ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जुड़ेगा। हैलोजेंस मतलब क्या होता है, मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सबको आप याद रखो, ठीक। ये चीज हो गई। दूसरी चीज समझ लो, जब भी अल्कोहल किसी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो उसका जो नाम होता है उसके सफिक्स में आप लिखोगे OL, ओल। सफिक्स है ना, आखिरी में सफिक्स और प्रीफिक्स तो समझते हो। ओल क्या लिखोगे, ओल। अल्डिहाइड जुड़ जाएगा तो AL, अल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा तो ओइक एसिड, ओइक एसिड। अगर कीटोन जुड़ गया तो आप लिखोगे 1। और अगर हैलोजन किसी कंपाउंड में जुड़ जाते हैं तो आप फिर प्रीफिक्स में जोड़ोगे उसको। यहां मैं लिख रहा हूं प्रीफिक्स में, है ना, सफिक्स में नहीं आएगी वो चीज, प्रीफिक्स में आप लोग ऐड करोगे। अगर फ्लोरीन जुड़ा तो फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरो, ब्रोमीन जुड़ा तो ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा तो आयोडो। ये टेबल बना लो। ये टेबल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और इसको आपको याद रखना है। आपके लिए बेहतर है आप इसको याद रख लो। मान लो कहीं घुमा फिरा के उसने पूछ लिया तो रिस्क नहीं लेना भैया, ठीक। यहां पर आपको जब पढ़ा दिया गया है तो आप लोग इसको कॉपी कर लो। अब मैं नोमेनक्लेचर पे इस पे आपके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, ठीक। देखो ये क्या था, अल्कोहल था। ये क्या था, अल्डिहाइड। ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये था कीटोन और ये था हैलोजेंस।
चलो एक एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पर CH4, आप बोलोगे सर मीथेन है, ठीक। फिर मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं चलो ये तुमने मीथेन बनाया, मैंने क्या करा, इस हाइड्रोजन को हटा दिया और यहां पर इस ग्रुप को जोड़ दिया OH। अब बताओ नाम क्या है। तो वही बात है, रूल हमारा क्या बोलता है, एक कार्बन है तो मिथ तो रहेगा, एक भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन तो रहेगा। अब ये जो ई है ये हटेगा और जो उसका सफिक्स है वो ऐड हो जाएगा OL, मीथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम, मीथेनॉल। इसको इस तरह से भी लिखते हैं CH3OH। पता है तुम्हें, ये एग्जाम में भी आया हुआ है पिछले साल। इस साल फंक्शनल ग्रुप को हटाया है, मैं फिर बतला रहा हूं ना, आप लोग चाहे तो स्किप कर दो, इट्स अप टू यू, बट मुश्किल से और 10-15 मिनट लगेगी, खत्म हो जाएगा ये उसके बाद। क्या ये मीथेनॉल, और मैं तो समझता हूँ ये तो एज होगी अगर आप अच्छे से सीख लोगे, मतलब एक अच्छा और फ्रेश, मतलब क्या बोलते हैं ना, जैसे सोने पे सुहागा, अगर इस चीज को सीख लो, इसको मीथेनॉल कहते हैं। अब तुम खुद समझो कि ये मीथेन था, ये गोबर गैस थी, ये फ्यूल का काम करता था, ठीक है, ये एक फ्यूल का काम करता था, लेकिन प्रॉपर्टी कैसे चेंज हुई, जैसे यहां पर OH जुड़ा तो वो मीथेनॉल बन गया, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा, अब ये जहरीली शराब बन चुकी है। मीथेनॉल क्या है, जहरीली शराब है, ठीक है ना। तो देख लो प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है। और एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर मैंने लिखा CH3, ये क्या है, ईथेन है, कोई डाउट नहीं इसमें, एक भी बॉन्ड डबल ट्रिपल नहीं है, 2 कार्बन है तो ईथेन बनेगा। यहां से मैं एक कार्बन को हटा देता हूं तो 2 कार्बन बचे और साथ में जोड़ देता हूं OH, ये क्या बन जाएगा, इथेनॉल। बिल्कुल सही, इथेनॉल। अब देखो यहां पर एक ट्विस्ट तुम्हें बता देता हूं मैं, छोटी सी कहानी। ये CH3 और ये CHO, ये क्या है, ये है इथेनल। ये क्या है, इथेनल। CHO क्या जोड़ा मैंने, CHO मैंने अब भी बताया, CHO क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप। इसका अगर एक और स्ट्रक्चर बनाना है तो ऐसा भी बनता है, ये है इथेनल, क्योंकि आखिरी में क्या आएगा, AL, ओल नहीं आएगा, इथेनल, AL, ठीक है, सफिक्स में अल आ जाएगा। और ये क्या है, इथेनॉल, CH3CH2OH, इसको ऐसे भी लिखते हैं C2H5OH। क्यों लिखा सर C2H5, ये देखो C2 2 कार्बन है, H5 यहां पर 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है तो H5, और OH को अलग बता दिया कि ये अल्कोहल का ग्रुप है। बेटा ये जो ज्ञान है ना, ये हर जगह नहीं मिलेगा, तो इसको ध्यान से समझ लो क्या समझा रहा हूं। और मिटाते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे उन्होंने बोल दिया आपको CH3COOH, अब देखो मैच करना सीखो, OOH क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है मतलब एथ, और कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। मैंने हमेशा आपको बोला कार्बन कार्बन के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन वाइन आएगा, समझे, E9 जो भी आप बोल रहे हो, तो यहां पर ए नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहीं पर ही बनाया मैंने, मैच कर लो आप लोग। और ये हमारा CH3 है, तो कार्बन और कार्बन के बीच तो एक ही बॉन्ड है, तो इसका नाम इथेन। यहां तक तो वो ई हटा दिया मैंने, ये तो हट गया, ये हटेगा, क्योंकि कुछ अब तुम्हें सफिक्स लगाना है। सफिक्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या आता है, ओइक एसिड, सफिक्स क्या आएगा, ओइक, इथेनोइक एसिड। और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना भी इसलिए मैं स्ट्रक्चर अच्छे से समझा रहा हूं, अब भी ये सिलेबस में है, इथेनोइक और इथेनोइक और इथेनॉल, इन दोनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से अभी समझना चीजें, वो अगले लेक्चर में हम बताएंगे आपको। चलो कीटोन का एग्जांपल बता देते हैं, कितना बेसिक है, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। कीटोन की बात करते हैं, 3 कार्बन बना लिए, यहां पर लिख दिया उनने डबल बॉन्ड O, और इधर CH3 और इधर CH3,
बोला नाम बताओ। भैया नाम दिखाया नाम है, तीनों कार्बन के बीच में एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और 3 कार्बन है, तो प्रोप एन, ई तो हट जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लग चुका है, और आपका 1 लिखा हुआ है वहां तो 1 लिख दो, प्रोपेनॉन या प्रोपेन 1, जो भी आप जिस तरह से आप प्रोनाउंस कर सकते हो, जिस तरह से आप बोल सकते हो, है ना। कई बार मैं इसको प्रोपेन 1 भी बोल देता हूं, कई बार प्रोपेनॉन भी बोल देता हूं, ठीक। तो ये है कीटोन का ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गई बात? भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको फिर दोबारा से तुम्हें समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैलोजेंस, हैलोजेंस की बात करें, यहां पर मैं फ्लोरीन लगा देता हूं CH3 के आगे, मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के F लगा दिया, तो नाम होगा फ्लोरो मीथेन, क्योंकि मैंने कहा था प्रीफिक्स में लगेगा फ्लोरो क्लोरो, ये सारे सफिक्स में लगेंगे आखिरी में। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कहां लगेगा? पहले, प्रीफिक्स में लगेगा। इसी तरह का तरीके से C2H5Cl क्लोरो इथेन, ये क्या लिखा मैंने भैया? CH3 CH2Cl, तो 2 कार्बन है तो इथेन है, मतलब समझ रहे हो ना, एक भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो। क्लोरीन है तो क्लोरो इथेन। आपको पता है, आप लोग समझ रहे होंगे सर तो वाले स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं रहे हैं इस तरीके से, तो बेटा 10th में आ गए हो, बोर्ड एग्जाम है, इस लेवल पे सीखोगे तो ये आसान होगा करना। अगर वहीं अटके रहोगे तो मार्क्स फिर एवरेज आएंगे, तो एक माइंडसेट बनाओ कि थोड़ा हायर लेवल का पढ़ना है, ठीक है। अब इस लेक्चर को बस आज के लिए खत्म करते हैं। नॉमेनक्लेचर मैंने ऑलमोस्ट आपको एक बहुत हाई लेवल पे समझाया है, हाई लेवल इन द सेंस 10th के हिसाब से थोड़ा हाई लेवल पे, बहुत ही हाई कुछ नहीं, PhD नहीं करा दी मैंने आपको। ध्यान से वीडियो को देखना समझते हुए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। एक होमवर्क कर लेते हैं अपन, मैं तुम्हें कुछ 5-1 कंपाउंड के नाम, मतलब 5-1 कंपाउंड के मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में उनके नाम तुम लिख के दे देना, ठीक है। चलो ये प्लीज मेरे लिए यार, ये प्लीज कर देना। पहला है आपका CHSCHO, पहला है HCHO, इसका नाम चाहिए मुझे। दूसरा है आपका CS3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। इसका नाम बताना मुझे आप, फिर उसके बाद आप लोग मुझे इसका नाम भी बताना, इस कंपाउंड का नाम। फिर मुझे आप इसका नाम भी बताना। देन आप लोग एक काम करिए, ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं लिटरली आपसे, इसका नाम भी बताना, ठीक। और पूछ लेते हैं, इसका नाम भी बताना। तो कितने दिए मैंने? 1 2, इसको मिटा देता हूँ आपकी कन्वीनियंसी के लिए, ये हटा दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 कार्बन। चलो 7 कर देते हैं, है ना, 7 कर देते हैं भैया। चलिए क्या लिखें भाई अब? इसका नाम बताओ, चलो ठीक। ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, मैंने बताया था साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं ना। चलो मुझे ये सारे के सारे आप लोग नॉमेनक्लेचर के, मतलब इसका IUPAC नाम बताओगे। IUPAC का मैंने आपको बोला था ना, वो फुल फॉर्म बताना, तो इन सबको IUPAC नेम ही बोलते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, या तो उसका कॉमन नेम होता है या तो फिर उसका IUPAC नेम होता है। तो हमने सारे के सारे IUPAC नेम स्ट्रक्चर करें, नेमिंग करिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अपना ख्याल रखो। और बस मुझे ज़रा थोड़ा कुछ फीडबैक दे दिया करो यार, कि क्या चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है, अगर वीडियो पूरी देखते हो तो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।